I don't know. Yeah, maybe this is the Okay. right. Yeah. तो आकांक्षा पहले हम शुरू करेंगे इंसुलिन से। देखो 4 बातें हमें डिस्कस करनी है। उसमें से कोलेस्ट्रॉल की बात हमने काफी डिटेल में डिस्कस करी है। आज हम इंसुलिन की बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर की बात डिस्कस करना है बाद में, बीपी। तो आपका जो रिपोर्ट है वो थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या रिपोर्ट है, उसने क्या लिया है। फास्टिंग इंसुलिन कितना है? सर 17.6 हाई लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, सब लोग अब ध्यान से सुनो। आपके फादर और मदर या पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड, मतलब मामा या काका, किसी को डायबिटीज है? सर मम्मी को है, मेरे मम्मी को है, मामा को है। मम्मी को है, मामा को है, तो काफी है। पापा की तरफ से ना भी हो तो एक तरफ से है तो काफी है। अब ध्यान से सुनो। पूजा, व्हाट यू आर बिजी विथ? ओके, इंसुलिन, यही हमारा काम है। हम जो 7.4 में काम कर रहे हैं ना, वो उसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है आकांक्षा का रिपोर्ट। जहां तक मेरी समझ है, फास्टिंग इंसुलिन 3 से लेकर 5 तक होना चाहिए। लिख लो, आप अपने डायरी में लिख लो, 3 to 5। अगर किसी का इंसुलिन 3 to 5 रेंज में है तो मुझे एकदम कंप्लीट एंड होल एंड कंप्लीट लगता है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 से 10 है तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता हूं कि भाई ये बात ठीक नहीं है। 10 से 15 है तो मैं अलर्ट हो जाता हूं। 15 से 20 है तो मैं हाइपर हो जाता हूं। सर मेरा केस तो हाइपर वाला हो गया। तेरा हाइपर वाला है। 20 के आगे मैं वाइड हो जाता हूं। इसका मतलब यह है कि मेरी समझ में तुम्हारा डायबिटिक होने की दिशा में 50% जर्नी कंप्लीट हो चुका है। ये सारे लोग ध्यान से सुनो। मेरे हिसाब से, मेरी समझ के अनुसार, डायबिटिक होने के लिए आपका 50% जर्नी कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं कहूंगा कि कपिल सर को आप थैंक यू बोलना कि उन्होंने ये कोर्स ऑर्गेनाइज किया और उसके बहाने इस पर चर्चा हुई और आपको खबर पड़ी कि आप डायबिटिक की तरफ से आधा जर्नी। यही मैं, वो गुजरात में मेरा कोर्स हुआ था ना, 40 में से 37 लोगों का इंसुलिन 22, 23, 27, 19 ये रेंज में था और उनको खबर नहीं थी कि उनका इंसुलिन इतना बढ़ रहा है। तो 5 से ऊपर जाएगा तो आपको केयर लेना है। अप टू 5 यू हैव अ फ्रीडम। अप टू 5 यही हुआ सर, हमारे साथ यही हुआ। हमने जाके बोला मुझे फास्टिंग इंसुलिन, उसका क्या करना है, आप वो ग्लूकोज करा लो। मुझे मालूम है ऐसा ही पूछेंगे, तुम क्या करोगे? हाँ, क्या मतलब जरूर है? क्या मतलब है, ये हाँ। करते नहीं है। देखो, ये मेन स्ट्रीम लोग अगर ऐसा कहना शुरू करेंगे कि जिससे हमें 10 साल पहले पता चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको 10 साल पहले ही पता चला है कि तुम डायबिटिक होने वाली हो। ये कहते हैं ना कि भारत ये डायबिटिक की वर्ल्ड की कैपिटल बनने वाला है देश। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग भारत में होने वाले हैं। अगर हम ध्यान नहीं दे हमारे बढ़ते हुए इंसुलिन की तरफ तो ये होगा, लेकिन अगर हम ध्यान दे तो ये नहीं होगा। सर मेरे इर्द गिर्द सब, मेरे हस्बैंड भी डायबिटिक है, मम्मा भी है, फादर इन लॉ, ब्रदर सब है। मतलब मैं ही बची थी, लेकिन मैं भी अब 50% पता चलेगी। 50% हो चुकी है आप डायबिटिक। तो मैं सबसे कहूंगा, एक्चुअली मेरा तो ये मानना है, मेरा ये थोड़ा बहुत ही बड़ा विजन है, मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार,
जितने भी ग्रोन अप मतलब 18 साल से ऊपर है उसके, क्योंकि उनके पहले वाले लोगों का मेरा इतना स्टडी या अभ्यास नहीं है, 18 के ऊपर जो है ना, सो हम हमेशा कहते हैं ना भारत 130 करोड़ लोग है, तो 130 करोड़ में से छोड़ दो 25 करोड़ लोग 18 के नीचे के हैं, तो 100 करोड़ लोगों का इंसुलिन टेस्टिंग करना ये एक राष्ट्रीय उपक्रम होना चाहिए मेरी दृष्टि में। एक झटके में पता चलेगा कितने लोग संभावित है कि वो डायबिटिक बन सकते हैं, और जिन लोगों का इंसुलिन 15 के ऊपर है ना, उनको 7.4 का कोर्स कराने को बोलने का, और फिर उनका इंसुलिन नीचे लाने का है हमें। तो ये हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम का एक चैलेंज के रूप में हम स्वीकारेंगे। क्या आप तैयार हो? तो आकांक्षा का इंसुलिन आज 17 है। 3 महीने के अंदर वो इंसुलिन 10 के नीचे लाना है। या आप लिख लो, when you will give me that Excel sheet, and जब हम एक्सचेंज करेंगे ना इंफॉर्मेशन, तब आपका वो पता चलेगा। और जब मैं तुमको फूड लिख के दूंगा, जिस दिन मैं फूड लिख के दूंगा उस दिन से 90 डेज तुम काउंट करो, और 90 डेज में आपका इंसुलिन कम होना चाहिए। अब इसकी क्या खासियत है, बढ़े हुए इंसुलिन की बात क्या है? जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में के चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, भाकरी खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो उससे शुगर बनती है शरीर में। जब शुगर बनती है तो शुगर, देखो शुगर जो है ना, वो अपने से खुद से सेल में प्रवेश नहीं कर सकती है। शुगर जब बढ़ती है तो पैंक्रियास को सेंसेशन होता है कि शुगर बढ़ रही है। वो भी ना, वो पूरी बायोकेमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, पैंक्रियास को खबर कैसे लगती है शुगर बढ़ गई है। आप योग शिक्षक है तो योग का एक दायरा रहता है, लेकिन उसमें ना जितनी बायोकेमिस्ट्री आनी चाहिए उतनी आमतौर पर आती नहीं है। अगर योग शिक्षक ये उसके बिहाइंड द कर्टन जो बायोकेमिस्ट्री है वो अगर अच्छे से समझे ना, तो वो जो योग का एप्लीकेशन ऑफ योगा है ना, इट विल बी इम्प्रूव्ड मेनी फोल्ड्स। तो पैंक्रियास को, वो कभी हम फुर्सत से मिलेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि पैंक्रियास को खबर कैसे लगता है कि शुगर की मात्रा बढ़ गई है। तो शुगर की मात्रा बढ़ती है तो पैंक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है। वो इंसुलिन सेल को बोलता है दरवाजा खोलो, ध्यान से सुनो। वो इंसुलिन सेल को बोलते हैं दरवाजा खोलो, फिर दरवाजा खुलता है और अंदर प्रवेश करता है। बात को समझ में आई? आप ये बात समझ में आई? हाथ ऊपर करो। नहीं समझ में आई? ओके। सेल का दरवाजा बंद है, तुम्हारे घर का दरवाजा बंद है, तो कोई तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकता है क्या? हाँ, चोर खिड़की से आएगा, लेकिन ग्लूकोज खिड़की से नहीं आता है, वो दरवाजे से ही आएगा, उसके आने का रास्ता तय है। तो इंसुलिन क्या करता है ना, वो जो तुम्हारे दरवाजे का ताला है ना, वो खोल देता है। दरवाजे का ताला जब खोलता है इंसुलिन, तब जाके ग्लूकोज अंदर एंट्री कर सकता है। ये बात समझ में आई? ओके। तो पहले इंसुलिन दरवाजा खोलता है, दरवाजा खुलता है, वो दरवाजे पर ना एक दरवान बैठा रहता है, दरवाजे पर एक दरवान बैठा रहता है। वो दरवान को बोलता है दरवाजा खोलो, तो दरवान दरवाजा खोलता है और ग्लूकोज अंदर जाता है। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे वो दरवान इंसुलिन की सुनता नहीं है। इंसुलिन ने बोलने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता है। मान लो इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल आ गया, इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल आ गया, उसने बोला दरवाजा खोलो, वो नहीं खोलता है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो शुगर खून में रह जाती है।
ओके, जब शुगर खून में रहती है तो वो सेंसेशन पैंक्रियास को फिर से होता है, तो पैंक्रियास सोचता है अरे मैंने तो मेरा एक बंदा भेजा था दरवाजा खोलने के लिए, उससे दरवाजा खुला नहीं क्या, फिर वो और एक बंदा भेजता है, तो दूसरा बंदा, तो पहला बंदा और दूसरा बंदा दोनों मिलके वो दरवान पर जोर डालते हैं कि दरवाजा खोलो, तब जाके दरवाजा खोलता है। तो इसमें 1 साल और जाता है ऐसे, फिर वो दरवान इतना आरोगेंट होता है कि 2 बंदों से भी वो दरवाजा नहीं खोलता है, फिर इंसुलिन और एक बंदा भेजता है। तो आपके केस में मान लो इंसुलिन ने 17 बंदे भेजने के बाद आपका दरवाजा खुलता है। सो पहले एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, आई रिपीट, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाने के लिए इंसुलिन को एक बंदा भेजना पड़ता था, अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाने के लिए इंसुलिन को 5, 5, 10 प्लस 2, 17 बंदे भेजने पड़ते हैं। तो एक मॉलिक्यूल अंदर ढकेलने के लिए जब पैंक्रियास को 17 बार काम करना पड़ता है तो वो पैंक्रियास थक जाता है, धीरे 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 थक जाता है, और एक दिन बोलता है अब भाड़ में जाओ, मैं इंसुलिन नहीं बनाता हूं, मैं एक भी बंदा भेज नहीं रहा हूं, फिर वो आदमी डायबिटिक हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पहले बंदे से दरवाजा क्यों नहीं खुलता है? जब एक जमाना था एक बंदा भेज के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाता था, तो पहला जो बंदा है उससे दरवाजा क्यों नहीं खुलता था कि दूसरा बंदा भेजना पड़ा? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? दूसरा बंदा भेजने की नौबत क्यों आई? क्योंकि पहले बंदे से दरवाजा नहीं खोला। तो उसको मैं एक उदाहरण देता हूं, अति परिचयात अवज्ञा। अति परिचय हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति की हम अवज्ञा करते हैं, उसको इतना इज्जत नहीं देते हैं, उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, जो बाद में ये रिकॉर्डिंग देखेगा ना वो बोलेगा कि ये बायोकेमिस्ट्री का क्लास चलता है कि संस्कृत का क्लास चलता है, क्योंकि हर सेशन में कुछ तो एक मैं टिका देता हूँ। तुमको भी मालूम होना चाहिए ना कि सर को बायोकेमिस्ट्री के साथ संस्कृत का भी नॉलेज है करके, तो सारा मेरे का इंप्रेशन बढ़ेगा ना। तो वो श्लोक ऐसा है, अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात् अनादरो भवति मलये भिल्ल पुरंद्री चंदन तरु काष्ठम ईंधनम कुरुते। मलय पर्वत, भारत में मलय पर्वत है, मालूम है क्या तुमको? एक मलय पर्वत करके है, तो मलय पर्वत में भिल्ल पुरंद्री, वो भिल्ल की पत्नी, पुरंद्री यानी पत्नी, महिला, वो भिल्ल की जो वाइफ है मलय भिल्ल पुरंद्री, वो क्या करती है? चंदन तरु काष्ठम ईंधनम कुरुते। चंदन के वृक्ष का जो टुकड़ा है वो चूल्हा जलाने के लिए यूज करती है। कैन यू इमेजिन? आपने चूल्हा देखा होगा कहीं घर में, गांव में? कभी चंदन की लकड़ी डालते हो क्या चूल्हे में? नहीं ना। लेकिन वो मलय पर्वत में रहने वाली भिल्ल की जो पत्नी है वो चंदन के लकड़े से चूल्हा जलाती है। क्यों? अति परिचयात अवज्ञा। मलय पर्वत पर सारे जो पेड़ है ना वो चंदन के ही है, तो चंदन से उसका उतना परिचय हो जाता है कि चंदन के लिए कोई उसके मन में रिस्पेक्ट नहीं रहता। अब आप ही अपनी जिंदगी में जरा झांक के देखो, एक जमाना रहता था कि जो हकीकत में गाना है ना, जरा सी आहट होती है तो दिल ये सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। अब शादी हो गई, 5-10 साल हो गए, अरे बैठो यार खुद का चाय बना लो, मैं नहीं बना रही हूँ। वो अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात् अनादरो भवति मलये भिल्ल पुरंद्री चंदन तरु काष्ठम ईंधनम कुरुते। जो हम बोलते हैं ना सन इन लॉ, सन इन लॉ जब अपने ससुराल जाता है, पहली बार जाएगा तो कितना स्वागत होता है उसका, उसको टीका लगाएंगे, गले में माला डालेंगे। रोज रोज जाने लगा तो हो गया रोज टीका लगेगा क्या?
नहीं लगेगा टीका, अति परिचयात अवज्ञा। तो हमारा बढ़ा हुआ इंसुलिन जब वो दरवान से ज्यादा उसका प्रेम होता है ना, तो उस इंसुलिन के मॉलिक्यूल के प्रति उसके मन में रिस्पेक्ट नहीं रहता है, फिर वो उसकी बात नहीं मानता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा इंसुलिन बार बार वो दरवान को क्यों मिलता है? वो कारण अगर आपको पता चलेगा तो उसको रोक सकेंगे ना। तो उसका कारण ये है, सुबह चाय में शक्कर, फिर नाश्ते में पोहा, खाने में रोटी, 4 बजे मुरमुरा पकोड़ा, फिर रात को फिर रोटी चावल, मतलब पूरे दिन आप कार्बोहाइड्रेट 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 खाते रहते हो ना। उसकी वजह से हमारा इंसुलिन पूरा दिन, जब आप सोते हो तो ऊपर वाले की कृपा कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, अदरवाइज सोने में भी अगर आप सोते समय भी खाओगे ना रात को, तो फिर से कार्बोहाइड्रेट ठीक है। तो पूरा दिन कार्बोहाइड्रेट खाना ये बेसिक कारण है कि हमारा पैंक्रियास बार बार इंसुलिन क्रिएट करता है। बार बार इंसुलिन क्रिएट करने की वजह से अति परिचय हो जाता है उस दरवान से, और अति परिचय होने के बाद उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, मैंने मेटाफोरिक लैंग्वेज यूज करी है, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये शब्द लिख लो, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो जो आपका दरवान है ना, उसको रिसेप्टर बोलते हैं। वो जो रिसेप्टर है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर 17 का 20 होगा, 20 का 22 होगा, 22 का 28 होगा, 30 होगा, एंड वन फाइन डे डॉक्टर विल टेल यू आर अ डायबिटिक। और यही मेन स्ट्रीम मेडिसिन और 7.4 में बुनियादी अंतर है। मेन स्ट्रीम मेडिसिन रोग होने के बाद चर्चा करता है, और 7.4 रोग होना ही नहीं है इस दृष्टि से चर्चा करता है, उस दृष्टि से आयोजन करता है, उस दृष्टि से उस व्यक्ति को नापता है, जांचता है, उसकी जो रिपोर्ट्स है उसका स्टडी करता है। सो हमारा काम बिल्कुल उनके काम से पहले है, बाद में उनका काम, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन। और अब मैं मेरी बात बताता हूं। मेरी मदर डायबिटिक थी, और सालों साल में उसको डॉक्टर के पास लेके गया। हर 3 महीने हम ब्लड रिपोर्ट करते थे और डॉक्टर के पास जाते थे। सुबह का गोली शाम को, शाम का गोली सुबह, 50 का गोली 100 करो, 100 का गोली 50 का करो, ग्लाइसिड दो, मेटामॉर्फिन दो, फलाना दो, ढमका दो। 20 साल हमको घुमाया ऐसा, और जहां है वही थी वो, कोई फर्क नहीं पड़ा। गोली का ब्रांड बदला, गोली की पावर बदली, गोली का पैटर्न बदला, फिर वो जामुन का बी होता है ना, जामुन का बी, उसका पाउडर करके खिलाया उसको, करेला का जूस पिलाया। जो भी कोई बोलता था, क्या होता है, एक बार आदमी गड़बड़ा जाता है ना, फिर जो भी उसको बोलेगा ना वो करना शुरू करता है। सब किया, लेकिन जो क्या तो कुछ नहीं होता है उससे, एक भ्रम मात्र पैदा होता है। बाद में मालूम, मुझे भी खबर नहीं थी। देखो, ये सारा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, वो कोई मैं गुफा में जाके बैठा था, ध्यान किया था, दृष्टि भ्रू मध्य पर थी, और मुझे एकदम स्फोट होकर साक्षात्कार हुआ, ऐसा हुआ नहीं है। 30 साल लगे ये सारी बात समझने को मुझे, 30 साल लगे। फिर बाद में जाके जब मुझे पता चला कि फिर फूड में चेंजेस किया, और फिर उसका डायबिटीज बहुत नियंत्रण में, मतलब बिल्कुल मामूली सा एक डोज रहा था। वो भी डॉक्टर बोलता था नहीं उतना तो रहने दो, वो बंद नहीं करने को राजी था। वो डॉक्टर बंद नहीं करते, बीपी का हो, डायबिटीज, इतना तो डोज रहने ही दो, वो उससे कम मत करो। ये बैकग्राउंड पर जब मैंने मेरा इंसुलिन चेक किया, बहुत साल हो गए उसको भी, तो मेरा 11.3 था।
मेरी मदर डायबिटिक है और मेरा इंसुलिन 11.3 था। 11.3 इंसुलिन देख के ही मुझे पसीना छूटा। उसका मतलब है मेरा 1/3 जर्नी हो गया है डायबिटिक की तरफ। फिर मैंने ठान ली इसको हम तह से जाके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। और आज मेरा इंसुलिन 3 है, इट इज 3। इसको मैं रिवर्सल बोलता हूं। जितना तुम 3 से नजदीक आओगे ना, तो अभी मैं छाती ठोक के कह सकता हूं आगे के 10 साल, कम से कम 10 साल, इफ आई फॉलो दिस लाइफस्टाइल, मेरे को जिंदगी में डायबिटीज होगा ही नहीं। क्योंकि हर 2 साल के बाद मैं मेरा इंसुलिन चेक करता हूं और 3 के 5 के बीच में देखता हूं। देखो, तुमको डायबिटीज तभी होगा जब इंसुलिन 30 को क्रॉस करेगा। जब वो मैं उसको 5 को ही क्रॉस करने नहीं देता है, तो 30 क्रॉस करने की तो संभावना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाकी वो हार्ट, किडनी विडनी छोड़ दो, सारी बीमारियां देख लेंगे। हर घर में हर व्यक्ति ने पहले अपना फास्टिंग इंसुलिन चेक कराना है और फास्टिंग इंसुलिन 5 के नीचे लाना है। मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुशील मान्यता नहीं है, मेरा ये अनुभव है और मेरा ये विश्वास है कि उसकी 50% से ज्यादा बीमारियां अपने से हट जाएगी, अपने से हट जाएगी। कितना सिंपल है। देखो, स्वास्थ्य बहुत सिंपल है, लेकिन उसका रास्ता ना सही मालूम होना चाहिए। अगर रास्ता चूक गए तो शॉर्ट डिस्टेंस होने के बाद भी, एक बार मैं इतना वो गूगल फ्रेंडली नहीं था, अभी भी नहीं हूं, लेकिन अभी काफी हो गया हूं। तो मैं गया था कहीं नॉर्थ में, कहीं गया था, मेरठ में कहीं गया था। तो मैंने वो ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को क्या बोला कि मैं तुमको बताऊंगा गूगल देख के कैसे जाना है। ये शानपट्टी करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैं बाहर का आदमी था, लोकल आदमी को बोलो ना तुम जहां ले जाओ चलो। तो मुझे लगा कि बंदा बंबई का है, देख के ये गोल गोल घुमाएगा और मीटर बढ़ते जाएगा और मेरे को ज्यादा बिल देना पड़ेगा। तो इसलिए सारा मैंने मेरे हाथ ले लिया। तो मैंने गूगल पर डाला और 1 घंटा मैंने उसको भटकाया। वो मन में हंसता था कि ये बंदे को पता नहीं गूगल यूज कैसे करने का। तो बाद में पता चला रास्ता इतना छोटा था, रास्ता 4 मिनट का था, मैंने 45 मिनट उसको घुमाया। तो ये हमारा होता है, अगर रास्ता सही पता नहीं है ना, तो छोटा रास्ता है फिर भी तुम घूम जाते हो। तो हमको अगर रास्ता सही मालूम पड़ा कि कार्बोहाइड्रेट कम करो, तो हमारा जो फॉर्मूला है फैट, प्रोटीन और कार्ब का, वो बताऊंगा मैं आखिर के दिन जब हम फूड स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो ये है। तो अगर आपको 50% प्रॉब्लम्स खत्म करना है डायबिटीज के साथ, डायबिटीज के अलावा, क्योंकि डायबिटीज से कितने प्रॉब्लम होते हैं, इंसुलिन से कितने प्रॉब्लम होते हैं, होमोसिस्टिन से कितने प्रॉब्लम होते हैं। जब हार्ट की बात चली तो मैंने बोला होमोसिस्टिन कम करो। होमोसिस्टिन कम करना है मतलब बी विटामिन चाहिए, क्योंकि बी विटामिन हेल्प्स टू कन्वर्ट होमोसिस्टिन इनटू मिथियोनिन व्हिच इज बिनाइन। तो बी विटामिन किस में मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। तो ग्रीन वेजिटेबल सैलड के रूप में या जूस के रूप में पीना शुरू करो, होमोसिस्टिन कम हो जाएगा। B, sir, you said? You Sorry? said B for beta? बी, हाँ, बी विटामिन, B vitamin. All B vitamin. All B12 with. हाँ, B12, B6, B9, इट इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन, बी विटामिन। तो होमोसिस्टिन कम करो, कुछ हद तक प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। इंसुलिन कम करो, बस ये 2 चेक करना है। एक तीसरे का मैं रेफरेंस देता हूं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। GFR लिखो, GFR, वो बताएगा तुम्हारी किडनी की क्षमता क्या है। सर मैंने भी टेस्ट करवाया था तो मेरा फास्टिंग इंसुलिन 6.46 आया है। बट सर मुझे जो बोन्स और जो मसल्स का प्रॉब्लम रहता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो किससे पता चलेगा? वो आएगा। अभी हम इंसुलिन पर बात कर रहे हैं ना आज।
ओके सर। तो पहले इंसुलिन की बात पूरी करेंगे, बाद में आपको जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सारे प्रॉब्लम की संगति कनेक्शन में बताऊंगा आपको। ओके सर। तो इंसुलिन कम करोगे तो ढेर सारे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। आपको अंदाजा नहीं है, ये बढ़ा हुआ इंसुलिन सिर्फ डायबिटीज नहीं देता है और बहुत सारी बीमारियां देता है। तो इंसुलिन कम करने का सिंपल रास्ता है, दिन में जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसका प्रमाण कम करो और उसका फ्रीक्वेंसी कम करो। ये दो बातें लिख लो, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड रिड्यूस द क्वांटिटी। सर और ये शुगर किसी किसी का बहुत लो हो जाता है, उसका क्या रीजन होता है? मतलब अचानक से कभी हाई पे रहता है और सेकंड डे या थर्ड डे वो अचानक से लो हो जाता है। वो डायबिटिक व्यक्ति का नॉर्मली होता है, आम व्यक्ति का नहीं होता है। क्योंकि आम व्यक्ति डायबिटिक व्यक्ति का होता है तो उसको खाने पीने में संतुलन रखना चाहिए। वो उलट पुलट खाएगा फिर गोली लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर वो खाने पीने में एक डिसिप्लिन रखता है ना तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शुगर कम होना ये मेरी दृष्टि में नॉर्मल व्यक्ति में संभव ही नहीं है। क्योंकि जब इंसुलिन कम होता है तो कौन सा हार्मोन बढ़ता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन बढ़ेगा तो अपोजिट काम करता है ना, तो फिर फैट बर्न होगा, फैट बर्न होकर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज संतुलित होगा। सर तो मुझे सर बहुत वीकनेस लगती है सर, थोड़ा कुछ करती हूँ 2-3 घंटे में एकदम से ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत वीकनेस सा फील होता है, तो ये इसी वजह से होता है? नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है। ये जो वीकनेस होता है आपको, दो, आपके शरीर में मिनरल्स की मात्रा जब कम होती है ना तो यू फील टायर्ड। तो उसके लिए क्या करना है मैं अभी बोल देता हूं तुमको। अभी मैं जो बोल देता हूं ना, इट इज लाइक अ सपोर्ट सिस्टम, लेकिन 6 months तक तुम ये करो। अच्छा एक मिनट, इंसुलिन के बारे में किसी को कुछ सवाल है? नहीं तो वी विल शिफ्ट टू अदर एंड। इंसुलिन के बारे में समझा, इंसुलिन कैसे काम करता है, क्यों बढ़ता है, कम कैसे करना है? क्योंकि अगर मैं आपका दूसरा जवाब दे दूं तो हम शिफ्ट करेंगे इंसुलिन का सब्जेक्ट। तो बिफोर आई वुड लाइक टू आस्क कि इंसुलिन के बारे में किसके मन में कुछ सवाल है? Sir, carbohydrates, in the sense these ragi and all this will come, sir. Oh, Everything yes. comes. All. इसमें कार्बोहाइड्रेट कम करना है और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम करना है। फ्रीक्वेंसी और कम कर, दोनों कम कर। So less rice and everything and more, sir. Even this will come. So एक मिनट चलो हम जैन को पूछते हैं। जैन, तुम दिन में या खाने को जब खाना खाते हो रोटी कितनी खाते हो और सब्जी कितनी खाते हो? सर सब्जी की मात्रा कम होती है, रोटी 4। बिल्कुल उल्टा करो, 1 रोटी और 4 कटोरी सब्जी खाओ। 15 दिन में तुम्हारा इंसुलिन कम हो जाएगा, अगर उसका इंसुलिन ज्यादा है तो। जब हम होटल में जाते हैं ना, आप कभी भी होटल में जाते होंगे ना फैमिली के साथ, मित्रों के साथ, तो हम क्या करते हैं, मान लो हम 5 लोग गए या 4 लोग गए तो नॉर्मली हम 1 सैलड मंगाते हैं, नॉर्मली 2 सब्जी मंगाते हैं और 4 रोटी मंगाते हैं। बिल्कुल उल्टा करो, 1 रोटी मंगाओ 4 लोगों के लिए, 4 सैलड और 4 सब्जी मंगाओ। और वो जो सब्जी सर होती है वो तो इतनी ज्यादा बटर और ग्रेवी इसकी, मतलब उसका सारे न्यूट्रिशंस तो निकल चुके होते हैं बाहर की। एक बात समझो, जब आप होटल में खाना खाने को जाते हो तो न्यूट्रिशन का मुद्दा घर पे ही रखो, वो मुद्दा लाओ ही नहीं। आप स्वाद के एंजॉय करने के लिए जाते हो तो न्यूट्रिशन को मारो गोली ना, एक दिन क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतनी सी सब्जी और 2 रोटी खाओगे तो इंसुलिन बढ़ा के घर वापस आओगे। देखो, न्यूट्रिशन इज अ ग्रेट डायमेंशन, लेकिन 24/7 न्यूट्रिशन 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 ऐसा बॉम्ब मारने की जरूरत नहीं है कोई। जब हम सेलिब्रेशन करते हैं, मजा करते हैं, उस समय वो माधव जोशी को बाजू में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मेरा काम कोई साधु संत बनाना मेरा काम नहीं है। आई वॉन्ट अ पर्सन
who is aware of what is happening with his body. That's all. कोर्स का नाम क्या है? हेल्थ अवेयरनेस कोर्स। मुझे कोई एनलाइटन बीइंग निर्माण करने की कोई मेरा प्लानिंग नहीं है। खाओ पियो मजा करो, समझो, बात को समझो। जब तुमको पता चलेगा कि मैं एक रोटी के बदले 2 रोटी खाऊंगा, मेरा इंसुलिन बढ़ेगा, और एक सब्जी के बदले 2 सब्जी खाऊंगा तो इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। तो इंसुलिन न बढ़ना न्यूट्रिशन लॉस से बहुत बुरा है। मतलब इंसुलिन बढ़ना न्यूट्रिशन लॉस से बहुत बुरा है। आप समझे मेरी बात? तो खाओ भाई, सब्जी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंसुलिन के बारे में और किसको कुछ सवाल है? सर ये जो आप हम पहले भी बात कर चुके थे कि वो लेडीज को जो एडी में प्रॉब्लम होती है वो भी इंसुलिन की वजह से होती है? नहीं, स्पर बनना और ये सब उसके जांच करने के बाद अनेक कारण है उसके। वो मस्कुलर प्रॉब्लम है, हड्डी का प्रॉब्लम है, लिगामेंट का प्रॉब्लम है, टेंडन का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है तो ऐसा बोल नहीं सकता। ओके, तो तुम्हारे महिला की जो दूसरी प्रॉब्लम है थकान, टायर्डनेस, जिसको क्रॉनिक फटीग बोलते हैं। मेरी समझ में क्रॉनिक फटीग के 2 कारण हैं, लिख लो। बी विटामिन डेफिशिएंसी एंड मिनरल डेफिशिएंसी। तो एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स आप रोज पान खाना शुरू करो। पान I can't get. पान समझते हो? पान, बिटल नट ना? Yeah, we can't get the palm leaves. एक मिनट, वेट, पहले बात को समझो ना। पहले हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। और मेरे सारे प्रोग्राम का सूत्र क्या है? तुमने क्या कहा? हमारे यहाँ पान नहीं मिलता है। तो मेरा गाना कौन सा है? दिल चीज क्या आप मेरी जान लीजिए। उसके आगे क्या है? मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई कठिन नहीं है। एक बार ठान लो मुझे पान चाहिए। तुमको पान अमेरिका में भी मिलेगा। अमेरिका कोई मंगल या चंद्र नहीं है कि जहां पान नहीं बनता है। अमेरिका में तो क्या हुआ? पान नहीं मिलेगा वहां? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो पान खाना शुरू करो। पान में चूना, कत्था, सौंफ, हरी पत्ती, हम मराठी में उसको ज्येष्ठ मधु बोलते हैं या संस्कृत में यष्टि मधु बोलते हैं। एक स्वीट पेड़ का जो स्किन रहता है ना, ऐसा एक पार्ट रहता है, पेड़ का पार्ट रहता है। यष्टि मधु, इतना लिखो तुम अभी फॉर द टाइम बीइंग, यष्टि मधु। मैं उसका इंग्लिश क्या वर्ड है जरा देख के मैं बताऊंगा, ये हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं। वो स्वीटनर है। कोकोनट और इलायची। तो सुपारी भी कुछ होता है? हाँ, उसमें सुपारी नहीं पड़ेगी। सर लिकर राइस, यष्टि मधु लिकर राइस। लिकर राइस है का? यष्टि मधु लिकर राइस। हाँ, तुमको मुलेठी। कैसे मालूम पड़ा? मुलेठी। हाँ, मुलेठी। मुलेठी। वो स्वीट होता है ना, मुलेठी का टुकड़ा स्वीट होता है ना। हाँ, वो मुलेठी। हाँ। अब उसमें गुलकंद समझते हो? गुलकंद? जी सर। यस। गुलकंद नहीं पड़ेगा, नहीं डलवाना। गुलकंद नहीं पड़ेगा। सुपारी नहीं पड़ेगी, मेंथॉल नहीं पड़ेगा, किवाम नहीं पड़ेगा। किवाम मिलता है, वो भी नहीं पड़ेगा। और
जैन तुम लिख लो, तंबाकू नहीं पड़ेगा उसमें। तुम तो नहीं खाओगी, लेकिन हो सकता है जैन खाएगा तंबाकू, तो उसको बोलना पड़ेगा कि तंबाकू नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं पान खाता मैं। नहीं, तुम खाते नहीं हो, लेकिन नॉर्मली महिलाएं कम कम खाती है, खाती नहीं तंबाकू। तंबाकू का पान ज्यादा करके पुरुष खाते हैं, ऐसा कोई नहीं। वो विलेज में सब महिला भी तंबाकू खाती है, बीड़ी पीती है, सब करती है, वो बात अलग है। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा पान दोनों समय, सुबह और शाम खाने के बाद खाने का, खाना होने के बाद खाने का। अगर कोई आपके घर में मेहमान आया, तो पहले जमाने में ना एक ऐसा पान का एक डब्बा रहता था, वो ऐसा खोलते थे, फिर उसके अंदर खाने रहते थे। प्लीज मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं, हर अपने घर में एक पान का डब्बा रखे, खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं महसूस होगी। सर ये अभी भी होता है सर, बनारस में तो बहुत होता है। हाँ, बनारसी पान तो बॉम्बे में बड़े चाव से खाते हैं। कलकत्ता पान, और बनारसी सर वो पान, डब्बा भी रखते हैं जो हाँ रखो पान रखो। पार्सल कराओ अभी सबको। हाँ वो जरूर। आप पान खाओ, खाने के बाद दो बातें होंगी, आपको खून की कभी कमी नहीं महसूस होगी, पॉइंट नंबर 1। और आप जो बोलते हो ना टायर्डनेस लगता है, वो टायर्डनेस नहीं लगेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, आपके नींद की क्वालिटी सुधरेगी। आप पान के गुण क्या है लिख लो, आपको अंदाजा नहीं होगा पान के गुण कितने हैं। यू विल हैव अ साउंड स्लीप, यू विल हैव अ साउंड स्लीप। और जो व्यक्ति 7.4 फूड का स्ट्रक्चर खाने के साथ अगर पान खाता है, अब जो मैं बोलने वाला हूं ना वो बहुत ही बोल्ड है स्टेटमेंट, और किसी को वो ऑडेशियस भी लगेगा। तो मेरा मानना यह है कि ही विल एक्सपीरियंस पीस एंड हार्मनी विद इन। सेवन 7.4 फूड के स्ट्रक्चर के अंदर जब कोई पान खाएगा तो उसको पीसफुल, हार्मोनियस, रिलैक्सिंग लगेगा। His attitude will change towards life। इतना पान का महत्व है, और वो महत्व इसलिए है कि उसमें क्लोरोफिल है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। और पान हम पकाते नहीं है ना, सब्जी कितनी भी गुणवान हो, सब्जी हम बॉईल करते हैं, सब्जी हम कढ़ाई में उसको कुक करते हैं, पान को तो कुक नहीं करते। तो पान में जो भी गुण है ना वो डायरेक्टली आपके शरीर के अंदर जाता है, तो बहुत उसका महत्व है। हरी पत्ता मीन्स हरी पत्ती तुमको शायद मैं वो इंटरनेट पर देख के बताऊंगा क्या है। इंडिया में हरी पत्ती इज वेरी कॉमन, यू नो। एक जमाने में सोना तोलने का एक मेजरमेंट रहता था, उसको गुंज बोलते थे, गुंज। एक लाल कलर का एक छोटा बीज रहता था, बीज, लाल कलर का एक छोटा सा बीज रहता था, उसको गुंज बोलते थे, गुंज मराठी में, वेरी शाइनी लाल कलर का। उस पे सोना तोला जाता, 10 गुंज सोना, 20 गुंज सोना। आज हम तोला तोला बोलते हैं ना, ग्राम बोलते हैं, तोला बोलते हैं, इतने तोला सोना। तो वो उस गुंज जो पेड़ को लगता था, उस पेड़ का जो पत्ता है ना, वो पत्ता को हम हरी पत्ती बोलते हैं। गुंजेचा पाला, गुंज का पाला। तुम ये लिख लो, बाद में देखा जाएगा। अमेरिका में पान वाला नहीं रहता है ना, आप पान वाले को बोलो हरी पत्ती दे दो, वो दे देगा हरी पत्ती। आप एक काम करो, आप में से कोई हरी पत्ती देखो और उसका फोटो निकाल के उसको भेज दो, फिर उसको मालूम पड़ेगा हरी पत्ती क्या है। समझ में आई बात? तो एक बात। दूसरी बात, मैं तुमको एक कपिल को मैं एक ये दूंगा, एक फोन दूंगा नंबर, डॉक्टर केतन पाटकर, ये नाम लिख लो। डॉक्टर के, ये नेचुरोपैथी डॉक्टर है, डॉक्टर केतन पाटकर। उसके पास से आप CMD ड्रॉप्स मंगाओ, CMD ये ड्रॉप्स मंगाओ, और सुबह शाम 10-10 ड्रॉप्स
एक एक ग्लास पानी में पीने का। ये किस लिए सर? थकान मिटाने के लिए, टायर्डनेस। टायर्डनेस। 10 drops ऑफ in glass of CMD, water. कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। आप अगर इंटरनेट पर जाओगे तो CMD ड्रॉप्स के बहुत सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो बंदा है ना, उस पर मेरा थोड़ा ज्यादा भरोसा है। पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं, लेकिन अच्छा बंदा है और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स में बोलते उसके पास से ले लो। बट इफ यू गेट समबडी नियर बाय, जो सोर्स आपको अच्छा लगता है उसके पास से आप लोगे तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआत में 1-2 बार उससे ले लो। फिर आप अपने नियरेस्ट केमिस्ट को बताओ बाटली कि हमको ऐसा चाहिए, आपके यहाँ मिलता है तो बढ़िया। 10 drops in 1 glass. In 1 glass of water, 2 times. 2 times a day. You can add these drops in soup, curry and vegetables also. When you cook, ये ड्रॉप्स उसमें डाल सकते। तीसरी बात, जो नमक, आप कौन सा नमक यूज करते हो? सेंधा नमक। रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, वो भी रहने चाहिए। ओके सर नमक की बात हुई, एक क्वेश्चन पूछना था सर, ये टाटा सॉल्ट में बोलते हैं आयोडीन होता है, आयोडीन होता है। रॉक सॉल्ट खाओ, बात खत्म। ठीक है सर। Sir, here pink salt is coming more, sir. Pink rock salt. Is it same as rock salt? यस। Same. अच्छा, आकांक्षा, तुम्हारे इंसुलिन और थकान का इश्यू हो गया? एनी डाउट? जी सर। अच्छा कंचन, तुम कुछ पूछ रही थी। और सर बोन्स और मसल्स का, सर मेरी कुछ 4-5 साल से सर बोन जो डिसलोकेट हो जाता है शोल्डर, लाइक मतलब एक बच्चे को जो हो जाता है वो ऐसे हो जाता है, तो मेरे बहुत खराब कंडीशन हो जाती है और ये मुझे कल ही दोबारा हुआ है, तो मेरे को तुमको होता है? हॉस्पिटल में। तुमको मुझे। होता है? अच्छा ओके। बस सर, तो सर अभी तो डॉक्टर से बात की गई थी और मतलब सब कुछ पूछा, पूरा हिस्ट्री, बचपन में चोट वगैरह कुछ ऐसा लगा नहीं था, तो फाइनल उसका वो बोल रहे हैं सर्जरी के लिए। तो सर ये क्यों होता है और सर्जरी के बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन सेकंड है? एक बार उनको पूछो कि देखो, शरीर में हड्डी है, स्नायु मतलब मसल्स है, टेंडेंट है और लिगामेंट है। लिख लो ये 4 बात। हमारा जो शरीर बना है मतलब स्ट्रक्चर बना है, किससे बना? हड्डी से बना है, मसल से बना है, टेंडन से बना है और लिगामेंट से बना है। तो तुम्हारे डॉक्टर को पूछो कि इसमें से किस पार्ट के प्रॉब्लमेटिक होने से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप समझ में है मेरी बात? अगर वो बोलेगा कि तुम्हारे एक मिनट मेरी बात सुनो, वो अगर वो बोलते लिगामेंट्स आपके वीक है इसलिए प्रॉब्लम होता है, ऐसा बोलता है, तो मैं लिगामेंट स्ट्रेंथन करने के लिए फूड सजेस्ट करूंगा। अगर वो बोलता है टेंडन वीक है इसलिए होता है, तो उसके अनुसार टेंडन स्ट्रांग होने के लिए मैं फूड सजेस्ट करूंगा। अगर वो बोलता है मसल्स वीक है इसलिए होता है, तो उसके अनुसार मैं फूड सजेस्ट करूंगा। क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आपका प्रॉब्लम टेंडन, मसल और लिगामेंट तीनों में से कौन सा पार्ट वीक होने की वजह से ये हो रहा है। सर वो बोले थे लिगामेंट के लिए वो वीक हो रहा है, और वो जो सॉकेट होता है यहाँ पर बोले वो लूज हो गया है, जिसको ऐसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, तो टाइट हो जाएगा तो फिर कभी नहीं उतरेगा, उनका कहना ये है। ठीक है, देखो जो सर्जरी है ना, न्यूट्रिशन, अब 7.4 का भी न्यूट्रिशन है मान लो, वो सर्जरी को विकल्प नहीं है, ये लिख लो आप। वहां सर्जरी जहां है, सर्जरी जरूर है, लेकिन अगर आपके लिगामेंट वीक है तो बिल्कुल अपनी जवाबदारी बनती है कि वो स्ट्रांग करें। आज ये प्रॉब्लम हुआ है ना,
अगर हम आपके लिगामेंट अभी से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे जाके और प्रॉब्लम नहीं होगा, जो हो चुका है वो हो चुका है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। जो हुआ है ना उसको हम अंडू नहीं कर सकते। अब ये केस, इसमें रिवर्सल होना बहुत समय जाएगा, उसमें तब तक बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो भी डॉक्टर बोलते हैं कर दो, लेकिन अगर लिगामेंट्स वीक है तो लिगामेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास योगा की भी सिस्टम है और न्यूट्रिशन की भी सिस्टम है। हाँ सर, जबकि मैं योगा करी हूँ, सब तरीके से कोशिश करी हूँ, तब तो ये नहीं हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली बिना योगा नहीं, लेकिन योगा के साथ साथ देखो, योगा इज अ फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ और न्यूट्रिशन इज अ केमिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। क्या फिजिकल डायमेंशन को केमिकल डायमेंशन की जोड़ दी है अपने आपने? वो अधूरा हुआ ना। योगा से फायदा होगा उसका दायरा एक है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री का जो फायदा है उससे आप चूक रहे हो। तो वो अगर जोड़ दो योगा को तो सोने पे सुहागा, योगा का भी फायदा होगा और केमिस्ट्री का भी फायदा होगा। तो बिल्कुल, आप तो योगा करते हैं, मुझे पता है, सारे योगा अच्छे से जिन्होंने सीखा है वही तो सब मेंबर है ना अभी ग्रुप के। तो उसके बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन उसको अगर न्यूट्रिशन की जोड़ दे तो बिल्कुल परफेक्ट प्लान हो जाएगा। तो अगर लिगामेंट बोला है तो मैं कल या परसों की मीटिंग में बोल दूंगा, या फिर कपिल सर को मैं व्हाट्सएप पर लिगामेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए उसका मैसेज कर दूंगा। आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सर, जरूर कर दीजिए। और किसको कुछ सवाल है? हाँ श्रेया बोलो। बोलो सर, जब भी लिगामेंट्स की बात हुई है तो जैसे नीज में भी एक तो हम लोग स्ट्रेट खड़े होते हैं, एक हाइपर एक्सटेंड नीज हो जाते हैं हमारे नीज बहुत। तो मेरे साथ सर ये प्रॉब्लम है। आई मीन मैं कभी कभार मैं अभी काफी ज्यादा अवेयर हो गई हूँ इस चीज को लेके कि मैं जबरदस्ती नीज को पीछे बेंड नहीं करती, बट वो फिर भी हो जाते हैं, हाइपर एक्सटेंड हो जाती है सर नीज। जब वो मतलब एक तो हम लोग वो पीछे की तरफ ऐसा आता है ना आकार, उसको यस ऐसा आ सर, जाता है ना। एक तो स्ट्रेट होता है सर, जैसे मैं योगा में भी अगर फॉरवर्ड बेंड करने लगती हूँ तो वो बहुत ज्यादा अपने आप एक्सटेंड हो जाती है पीछे। तो वो शायद मैंने इसका रीजन देखा तो वो लिगामेंट्स डैमेज हो गए हैं नीज के पास वाले। ये देखो एक बात है उसमें, तुम सेल्फ जज मत करो। तुम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, उसको बोलो कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, इसका कारण क्या है। तो वो क्या करते हैं ना, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, वैसा ठोक के वो चेक करते हैं रिफ्लेक्स कितना है, कैसा है। तो उसको उसका काम करने दो। वो होने के बाद तुम मुझे बताना कि उसने ये बताया करके। वो जो बताएगा ना फिर मैं बताऊंगा कि आप क्या करना है। बेसिकली मेरा जो काम है ना, वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, सारे लोगों को बैक एंड से सपोर्ट करना मेरा काम है। वो लोग फ्रंट एंड पर काम करते हैं। आप समझते हो ना, आप योगा टीचर है तो आप फ्रंट एंड वर्कर है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं तो मैं बैक एंड वर्कर है। आई एम नॉट अ फ्रंट एंड वर्कर। तो आपके काम को योगा को अगर फूड जोड़ते तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के काम को फूड जोड़ दे, उसको उसका काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो। फिर मैं बोलूंगा उसके लिए क्या करना है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जहां तक मेरी समझ है, आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, तो मेरी दृष्टि में ये प्रॉब्लम है ही नहीं। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक मिनट, दिस इज द वे यू आर। ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। फिर भी मैं डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टर के पास जाके पूछो उसको क्या ये प्रॉब्लम है। आपको पता है कुछ लोग होते हैं ना, उनका ये हाथ होता है ना, थोड़ा ऐसा आर्च होता है, थोड़ा आर्च, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। वो ऋतिक रोशन का कुछ गाना है ना, कुछ है एक गाने में, मैंने बोला है उससे, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों। तुम ऐसे हो अभी, तो तुम्हारा लेग का जो जन्म से रचना है वो ऐसे थोड़ा पीछे जाता है। बात यह है कि जो मिलिट्री में एंट्री लेते हैं ना, मिलिट्री में, तो उनके एग्जाम में अगर ऐसी कोई, इसको डिफॉर्मिटी नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके जो फिटनेस के जो फंडे हैं उनमें फिट नहीं बैठता है। वन मोर थिंग, आपने फ्लैट फुट सुना होगा, फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट या कोई बीमारी है क्या? फ्लैट फुट इज नॉट अ बीमारी।
बस वो बंदा, उसका पैर ऐसा है, फुल स्टॉप, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मिलिट्री में वो फेल करेगा। मिलिट्री के फिजिकल एग्जाम में फ्लैट फुट वाले व्यक्ति को मेडिकली फेल करते हैं। वो मेडिकली फेल करते हैं मतलब वो क्या रोगी है क्या? वो रोगी नहीं है, वो स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन उसका पैर वैसा है। तो मेरे समझ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार आप चेक करा लो। अगर डॉक्टर बोलता है कि ये प्रॉब्लम है एंड बिकॉज ऑफ लिगामेंट मसल्स और टेंडन टोनिंग करना, अच्छा करना, ये बहुत मामूली बात है जहां तक 7.4 का दायरा है। आप चिंता मत करो। हाँ पूछो Sir, two question. My question and flat foot question. So flat foot, I heard like because of flat foot, people will get knee pains. I mean, my grandmom, their family, the whole family, they have like flat foot, and all of them have knee issues. Is that true or false? इट इज ट्रू। सी, जो आर्च रहता है ना फुट में, वो आर्च का पर्पस क्या है? तुम योगा टीचर हो ना? आर्च का पर्पस क्या है? आर्च वर्क्स लाइक अ स्प्रिंग। पूरा बॉडी का जो वजन है ना, वो आर्च जो है पाए का, पैर का, वो स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो जितना स्प्रिंग अच्छा है, उतना ऊपर का जो वेट बेयरिंग टेक्निक है ना बॉडी का, वो अच्छा है, पावरफुल है। जितना फुट फ्लैट है, उतना वो वेट बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है उसका। फिर उसको बैलेंस करने के लिए हमारी अंदर की जो सारी मूवमेंट होती है ना, वो गड़बड़ हो जाती है उसमें, फिर उसमें नी पेन आता है। So we can't reverse it in our, at least for our generation or next generation. नहीं, उसके बारे में वो तो, क्योंकि ये रोग नहीं है ना। अगर रोग होता है तो रिवर्स कर सकते हैं। जो रोग ही नहीं है तो रिवर्स क्या करेंगे उसमें? वो वैसा है, जब वो बच्चा बना माँ के पेट में, उस बनते समय कुछ जीन्स ऐसे रहे कि उन्होंने इस तरह की रचना की। अब वो इतना तो हम परमात्मा तो नहीं बन सकते। लेकिन अभी इसके लिए वो artistic purpose- एक मिनट, अभी डिजाइनर चाइल्ड करके कंसेप्ट है, पता है तुमको? तुम डॉक्टर को लिख के दो, मुझे ऐसा 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 बच्चा चाहिए, उसके अनुसार वो चेंज करके वैसा बच्चा देंगे तुमको। No, I'm saying the flat foot. Can we have the अभी arch? अभी नहीं कर सकते। मैं नए बच्चे को जन्म देने की बात कर रहा हूं। जो उसका हुआ है वो हो गया है। इट इज नथिंग कैन बी डन। ओनली थिंग, तुम्हारे चप्पल में या बूट में कुछ ऐसा, वो शूज में एक ऐसा सपोर्ट डाल सकते हो। वो सिलिकॉन का रहता है, सिलिकॉन का सपोर्ट रहता है। वो नीचे से सपोर्ट देता है। दैट विल एटलीस्ट मिटिगेट योर पेन इफ इट डजंट क्रिएट दैट आर्च। वो आर्च नहीं तैयार करेगा, लेकिन आपका पेन कम होगा। एक सिलिकॉन मिलता है वो। Silicone support, okay, can help the support arch. Flat foot. So for me, I have myalgia, sir. मतलब Myalgia. The what do you call, homeo doctor said it might be, myalgia is like head to toe muscle pains. He said it might be he said don't worry about that, it might be a fibromyalgia. He said fibromyalgia. जब किसी रोग का नाम सुनते हो ना, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करें। अल्जिया का शब्द क्या होता है? हमेशा जो रोग का शब्द बनता है ना, वो 2-3 शब्दों को जोड़ के बनता है। टेंडनाइटिस, आइटिस यानी सूजन। जब टेंडन को सूजन आती है टेंडनाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस, जब ब्रेन में सूजन आती है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो अल्जिया का, Sujan means सूजन मीन स्वेलिंग, swelling, inflammation. Okay. इन्फ्लेमेशन। आइटिस मतलब स्वेलिंग। Okay. टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल को स्वेलिंग। तो जो तुम माइल्जिया बोलते हैं ना, तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने ना इसलिए बोला कि तुम इस तरह से रोग का नाम सुनने की शुरुआत करो। वो नाम के अंदर ही वो क्या है बता देती है। ठीक है ना? तो उसको पूछो कि उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। Exhausting, like over physical work and mental work. उसको एक बार फिर से पूछो।
मुझे मालूम है उसका कारण क्या, उसका कारण क्या है मुझे मालूम है, बट आई वांट यू टू टॉक टू योर डॉक्टर एंड फाइंड आउट व्हाट ही सेज. He said, "Don't worry about that. I don't want to think about that." I asked him multiple times. He said, like, "I don't want you to think about that. Don't worry about that." देन एक मिनट समझा मैं, फिर तुम किसी दूसरे डॉक्टर को पूछो. I have gone to multiple people's. Like everyone says, it can't be cured. I mean, we can't do anything. मैं क्या पूछ रहा हूं तुमको, ये प्रॉब्लम क्यों होता है? एक सिंपल सा सवाल है. Stress and strain. हाँ, उसने बोला क्या ऐसा स्ट्रेस और स्ट्रेन, हम उस पर बात करेंगे. ओके, समझा मैं. तो उसने क्या उपाय बोला? Medicine. That's what he देखो, says. Medicine. मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, माय होल पर्पस इज टू क्रिएट क्वेश्चंस इन योर माइंड एंड नॉट टू गिव आंसर्स लाइक गाइड में आंसर होते हैं ना, ये सवाल है, ये जवाब है, ये सवाल. आई वांट यू टू थिंक, इसलिए मैं तुमको पूछ रहा हूँ, नॉट दैट. तो हाँ, आपको सोचना, पूछना चाहिए. तुम मुझे बोलो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? स्ट्रेस कारण है. तो मेडिटेशन करो और देखो वो माइल्जिया जाता है क्या. सिंपल सी बात है. एक काम करो, तुम 2 महीना किसी भी फॉर्म का मेडिटेशन चूज करो, विपश्यना करो, जो भी तुमको वहां अवेलेबल है, whatever it is. I tried heartful meditation and yoga at the same time. करो ना. I did, sir. नहीं, मेडिटेशन करने के बाद माइल्जिया कम हुआ क्या? Actually, what happening is at that time, before yoga, I started heartful meditation. At that time, I was not able to sit, and that teacher said, "I think the effort I'm putting on you is getting wasted because you are like you couldn't calm down yourself." That's what she said. So after doing yoga, actually, it helped me calm down completely. Then the meditation is like helping me. ठीक है, आप एक काम करो, मेडिटेशन स्ट्रेस. देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रेस से नहीं होता, ऐसा कहना नहीं है मेरा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से शरीर में हजारों बीमारियां होती है. ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू स्ट्रेस, उसमें कोई दो राय नहीं है. Sleeplessness. Sorry. Another main important. The first factor is sleeplessness, and that created this. Okay. Now I will put this question to all. स्ट्रेस से, डायबिटीज से लेकर कैंसर तक हजारों बीमारियां स्ट्रेस से होती है. ये आम बात है, सबको पता है. लेकिन अगर हम कहते हैं कि तुम स्ट्रेस हैंडल करो, इज इट अ इजी टास्क टू हैंडल योर स्ट्रेस? नो. बट इज इट इजी टू चेंज योर फूड पैटर्न? इजी है ना, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इजी है कंपेयर टू हैंडलिंग स्ट्रेस. तो तुम अगर पान खाना शुरू करोगी ना, तुम अगर पान खाना शुरू करोगी तो तुम्हारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा. तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा तो तुम्हारा माइल्जिया भी कम हो जाएगा. Okay. To the extent it is connected to stress. I repeat, to the extent it is connected to stress. पता चल गया तुमको खबर? अब पान खाने से स्ट्रेस क्यों कम होता है, ये सवाल तुमको इमीडिएटली मुझे पूछना चाहिए. पान खाने से स्ट्रेस कम क्यों होता है? Because of the sound sleep and the peace and पान harmony. में मैग्नीशियम की मात्रा होती है, मैग्नीशियम Mg, और मैग्नीशियम शरीर में कूलिंग इफेक्ट देता है, Releasing effect, muscle releasing effect. रिलीजिंग इफेक्ट. तो व्हेन यू ईट ट्वाइस दैट पान एवरी डे, you will always feel relaxed, you will always feel cool. ये कूलिंग इफेक्ट जो होता है ना, वो मैग्नीशियम की वजह से होता है, और वो नेचुरल फॉर्म है मैग्नीशियम. ये कोई मैग्नीशियम सल्फेट का टैबलेट नहीं ले रहे हम, इट इज अ नेचुरल फॉर्म. कितना स्वाद है. और एक बात, मैं सारे लोगों को बोलने वाला हूं, लेकिन उसने भी बोला है तो प्रोबायोटिक लेना शुरू करो. तुम एक महीने का प्रोबायोटिक का कोर्स करो. Increase curd intake.
नहीं नहीं, अभी तुम बाजार में जो प्रोबायोटिक टैबलेट मिलते हैं ना, For tablets. हाँ ले लो अभी, राइट नाउ, टिल यू कंप्लीटली हैव कंट्रोल ओवर योर फूड, और पूरा जब तक स्ट्रक्चर तुम्हारा बनता नहीं है ना, तब तक तुम बाहर से सपोर्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Probiotic. We just need सर to ये ask सब लोग probiotic. प्रोबायोटिक, हाँ एक महीने का कोर्स करो। How many mg, sir? प्रोबायोटिक को उसकी टैबलेट रहती है, रोज एक गोली लेने का, 1 टैबलेट पर डे। सर इसको खाली पेट लिया जाता है क्या? खाने के साथ लिया जाता तो सब लोग ले सकते हैं? है। एक्चुअली मैं लेता हूँ, एवरीबडी शुड टेक, लेकिन आप जरा घाई मत करो। उसको प्रॉब्लम है ना, उसको पहले बोले, आपको भी बोलूंगा, लेकिन आपका सारा फूड स्ट्रक्चर फाइनल जब होगा ना, तब मैं देखूंगा कि आपको जरूरत है क्या। सिर्फ अच्छा है करके खाओ, ये कोई बात नहीं ना हुई, जरूरत है क्या, देखो ना। ओके, Oh, maybe. तूने तुम्हारे दोनों प्रश्न के आंसर मिल गए तुमको पूजा? Yes, sir. ओके, एनीबडी एल्स? क्योंकि अभी 8:01 हुआ है, वी हैव 2-3 मिनट। हाँ बोलो, किसको सर आपने क्वेश्चन? बोला कि पान में मैग्नीशियम होता है, हाँ सर पेपरमेंट का पेड़ भी होता है जिसको मिंट बोलते हैं, हाँ, उसमें भी मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। तो खा सकते हो ना। ओके सर। देखो, जो मैंने ग्रीन जूस बोला था ना आपको, बी विटामिन के लिए, उस ग्रीन जूस में आप पेपरमिंट का पत्ता डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So what should we have in green juice, sir? एनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे पालक है, माठ अमरंथ है, सॉरी सर, क्या चवड़ी, पालक समझते हो ना, पालक, पालक के बाद हाँ पालक। चवड़ी समझते हो, चवड़ी? नो सर। Amaranth we know, sir. एमरंथ समझते हो ना, एमरंथ यूज करो, AMARANTH, एमरंथ बोलते हो। Totko. Sir, okay, 1 leaf at a day, one, not like mixture, cocktail नहीं, कॉकटेल करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुट एवरीथिंग टुगेदर। together. एनीथिंग जिसमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में है, ऐसी हरी पत्ती की सब्जी जो ज्यादा पंजेंट न हो। आप मेथी समझते हो, मेथी? जी सर। वो मेथी मत डालो, मेथी कड़वी होती है तो थोड़ा स्वाद बिगड़ जाएगा, लेकिन पेपरमिंट से बहुत स्वाद आएगा उसको। कोरिएंडर डालो, कोरिएंडर, कोथिंबीर समझ, धनिया, जी सर। कोरिएंडर डालो। सर कीवी भी पीस के डाल सकते हैं? हाँ, कीवी कीवी तो फल है ना, फल है। हाँ फल नहीं डाल नहीं डाल सकते। सकते। Sir, जब मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल बोल रहा हूँ तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल डालूं। sir, vitamin B is in, many of them say vitamin B will get in the fermented foods, right, sir? And in the non-vegetarian. B12 की बात कर रही हो तुम, B12। That is different. B12 इज डिफरेंट, वो फर्मेंटेड फूड और नॉनवेज में मिलता है, वो वेज में बहुत कम होता है, ना के बराबर समझो। सर एक चीज शेयर करनी थी। हाँ बोलो। सर जैसे सर्जरी पे जब भी बात आती है तो थोड़ा सा मतलब अजीब वो हो जाता है। फिर सर ऐसे लंबर पेन का मेरे को जैसे L3 और 5 में प्रॉब्लम था, तो सब जगह दिखाया गया था। जो प्रॉब्लम सब बता रहे, नीचे झुक नहीं सकते या प्रॉपर लेट नहीं सकते, प्रॉपर उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो लास्ट में सर डॉक्टर सर्जरी ही बोल दिए थे। जितने डॉक्टर पे गए थे। नहीं, बात समझ में आ गई तुम्हारी। बात ये है सर एक हाँ सॉरी, बोलो बोलो। लेट मी कंप्लीट। ओके, तो सर थोड़ी दवाइयाँ चली थी और बाद में सर एक एड्रेस मिला था मुझे। बस ट्रस्ट वाली बात है, कोई करिएगा कि नहीं। सर अब वो गुजरात में है। मालूम तो है। सर हाँ सर, उसके बाद जो सर हुआ फिर वो कभी वापस आया नहीं, कोई सर्जरी की नौबत नहीं आई और आई कैन वॉक, मतलब प्रॉपर सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने भी उसके बारे में सुना है। हाँ, सुना है सर मैंने।
हाँ, वो सिर्फ सर एक मसाज का एक लेप देते हैं सर। वो ऐसा क्या करते हैं कि मतलब एक सर्जरी से अगर एक इंसान बच जाए तो उससे अच्छा मतलब क्या होगा? अच्छा है, अच्छा है। कोशिश करो, अगर सर्जरी से बचना चाहते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, कोशिश करो, बिल्कुल करो। एक लेप देते हैं। और गुजरात में और एक व्यक्ति है, उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन मेरी जो स्टूडेंट है उसको, उसके पास जाती थी वो, तो वो नाम भी मैं आपको बोलूंगा। वो भी वर्थ ट्राइंग है। कोई टॉक्सिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बस प्राकृतिक रूप से करते हैं। कोशिश करके बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। अगर होता है फायदा तो क्यों नहीं करने का। What is that, तो sir? सर वो What is कर एक मिनट। सर वो करते क्या है? जैसे मतलब कहाँ सर्जरी और कहाँ उनके एक लेप से ठीक हो रहा है, तो सर कोई कनेक्शन? देखो, वो लोग जो है ना, वो उनका जो टेक्निक है, दे डू नॉट लेट देयर टेक्निक टू बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड एनालाइज्ड एंड स्टडी। वो सब छुपा के रखते हैं। तो जब तक तुम्हारी टेक्निक तुम सामने नहीं रखोगे, उस पर परीक्षा नहीं करोगे, उसको जांचोगे नहीं, तो उसका सूत्र क्या है कैसे पता चलेगा। लेकिन वो उनका टेक्निक है, हम तो जबरदस्ती नहीं कर सकते उनको। वो बोलेगा तुमको दर्द होता है ना, तुम आओ, करो और जाओ। ये क्या है, कैसे होता है, कौन करता है, वो छोड़ दो। यू कैन डू, वी कैन फोर्स देम टू लेट देयर टेक्निक बी स्क्रूटिनाइज्ड। ओके, किसी और को कुछ सवाल है? what is that, sir? I didn't understand the. she says mainstream medicine tells surgery is unavoidable. उसको सर्जरी के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। And I also know one person, and she also knows one person who applies some what you call, you know, green paste, green paste made Leaves from leaves. They make a paste, they apply it, and he gets cured. Oh, for knees, sir? For knees? For top to bottom, anything and everything. Oh, that's good. But we don't know, and they will not let us scrutinize and study their technique. Okay. So we can't help it. Either go it and try or forget it. Okay. For her, is that problem is ligaments near the knees or? No, L3 and L4. Lumbar problem है. Okay, here. lumbar ये cervical है, हाँ, lumbar. Okay, lumbar में. Okay. तो ये प्रॉब्लम है उसका, ये प्रॉब्लम। तो उसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो उसकी मर्जी है जिसका टेक्निक। ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? अभी ऑलमोस्ट 8:08 हो गए। मानस, आज तुम बिल्कुल मौन हो क्या? मानस, तू छुपी है कहाँ? अरे ये तुम वीडियो तो चालू करो, ये सवाल नहीं पूछे तो भी चलेगा। जब मैं साहब सबके चेहरे देखता हूँ तो अच्छा लगता है। तुम कुछ सवाल नहीं पूछोगे, कुछ नहीं पूछना है तुमको। सब ठीक चल रहा है? हाथ ऐसा करो। यस सर। हाँ ठीक है सर। जैसे ऐसा कर दो। एक क्वेश्चन सर, जैसे मुझे भूख लगती है तो जब ज्यादा काफी लेट हो जाता है तो मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। तो स्वाभाविक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? भूख लगे और गुस्सा ना आए, ये क्या बात हो गई? नहीं, जैसे अब तुरंत अगर इमीडिएटली अगर नहीं खा पाती हूँ तो हाँ, गुस्सा तो आएगा, लाजमी है। गुस्सा करना बिल्कुल स्वाभाविक है, ये कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है। और जैसे बीपी लो हो जाता है कभी कभी, तो ग्लूकोज ले लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो ग्लूकोज लेने का, देखो लो बीपी ये प्रॉब्लम नहीं है। हम बीपी पर जब बात करेंगे ना तो लो बीपी पर बात करेंगे। आज हमारी इंसुलिन पर बात करी, परसों के दिन हमने कोलेस्ट्रॉल बात करी। अब आगे के मतलब आज रविवार है ना, सोमवार, मंगलवार को बीपी पर बात करेंगे। तब हम जाके बीपी पर भी बात करेंगे और लो बीपी पर भी बात करेंगे। और उसके लिए क्या करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, उसके बारे में हम सूचना देंगे। सर क्या सभी को फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट कराना है? एक पहले महाराष्ट्र में एक ऐसी कहानी बोली जाती थी कि जो कथा करने वाला होता है ना, कथा करने वाला, राम कथा बोलते हैं ना, आपने सुना होगी ना राम कथा, आपके यहाँ होती होगी ना राम कथा। वो मोरारी बापू कहते हैं और बहुत सारे लोग महात्मा कहते हैं। तो पूरी राम कथा हो गई। हाँ, तो राम कथा करने वाला जो व्यक्ति था ना,
उसको लगा कि चलो मैं पूछूं कि बात समझ में आई है क्या नहीं आई है। तो वो क्या पूछता है, सीता राम की कौन थी? तो एक बंदा बोलता है सीता राम की बहन थी। तो वो माथा ठोकता है, अरे पूरा रामायण मैंने बोला कि सीता राम की बीवी थी, रावण ने उसको भगाया था और वापस लेके आया। वो बोलती सीताराम की, तो उसका सारा रामायण प्रवचन बेकार गया। जब मैं बोल रहा हूँ 130 करोड़ में से 25 करोड़ लोगों को माइनस करो जो 18 के नीचे है, और बचे हुए 100 करोड़ लोगों का इंसुलिन फास्टिंग चेक करो, ये कहने के बाद तुम मुझे पूछ रही हो कि सबको जरूरत है क्या? तो राम की सीता बहन थी, ऐसा ही हुआ ना आखिर में। हाँ भाई, सबको करना है, सबको करना है, पकड़ पकड़ के करना है। लेकिन ये बात ऐसी है ना, उसकी मर्जी के बिना तो हम कर नहीं सकते। तो हम समझा सकते हैं उसको कि बात ऐसी, अगर मानता है तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं, आपकी बात ना आपके घर में रहने वाले कोई मानेंगे नहीं। आप 4 बिल्डिंग छोड़ के और 5वीं बिल्डिंग में जाओ, वहां किसको बोलो, वो बिल्कुल मान के तैयार होगा, वो बोलेगा मैं इंश्योरेंस करूंगा। और आपके घर वाले जो आसपास बिल्डिंग वाले घर वाले फ्रेंड है ना, वो बोले ऐसा कुछ होता है क्या, वो माधव ऋषि कुछ भी, वो माधव ऋषि फेंकू है, कुछ भी बोलता है, तुम उसके झमेले में मत पड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता तो सारा संसार बदल जाता। 1000 बात सुनाएंगे। आप किसी अजनबी को जाके बोलो, वो बोलेगा दीदी ने बहुत अच्छा बोला, हमने इंसुलिन कर लिया और हमारा काम हो गया। सर, ये ऐसा ही है, ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, और ये सर, बदलने का कैसा मुझे मालूम नहीं। हाँ बोलो पूजा। sir, one thing, Kanchan, don't take it in a funny way, okay? हाँ Okay. Kanchan said that they eat lots and lots of sugar and the insulin is very less. I was like, from then it's I will explain. Sir told. Sir मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, सब आप उसको इंग्लिश में हाँ हाँ बोल बोलो दीजिएगा। बोलो। yeah, yeah. मेरा जो सर ने कई चीजें बताई हैं जो शुगर के कारण होती हैं, राइट? तो मेरा जो शुगर का सारा वो मेरे बोन्स और मसल्स पे आया है। मेरा इंसुलिन नहीं बढ़ा, मेरा डायबिटीज नहीं बढ़ा, बट वो मेरे माइग्रेन बढ़ा दिया, वो मेरा लंबर पेन बढ़ा दिया, वो मेरा सर्वाइकल बढ़ा दिया, तो वो वहां असर कर गया। तुमने मेरा जवाब तुमने ही दे दिया है। एक बात Yes, समझो, sir. शुगर सेम है लेकिन व्यक्ति अलग अलग है ना। जितने व्यक्ति अलग है उस, लेकिन हम आधार क्या मानेंगे? साइंस किसको कहते हैं? जो कॉमन प्लेटफॉर्म होता है उसको साइंस कहते हैं। जो अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन होता है, उसको उसके सामने हम नतमस्तक होते हैं। तो चलो मैं उसको बात और 2 मिनट छेड़ता हूं। अब जो एक्सेप्शन की बात चली है, तो मैं जिनको अच्छी तरह से जानता हूं, वैसे अनेक बहुत लोग हैं ऐसे कि जो दारू पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, और उनका स्वास्थ्य मेरे से भी अच्छा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? वो बोलते तुम क्या बड़बड़ करते हो, मैं दारू पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम्हारे से ज्यादा मेरा स्वास्थ्य है। तो मैं कहता हूं भैया आप अपवाद हो, यू आर एक्सेप्शन, यू आर नॉट द रूल। जितने व्यक्ति है उतने हमको नमूने मिलेंगे, फिर हम फोकस कहाँ रखेंगे? जो कॉमन है। आपको पता है, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, एक व्यक्ति जो लाइव वायर है ना, लाइव वायर इलेक्ट्रिक की, उसको पकड़ सकता है। आपने देखा है कि कभी? देखो, उसको 440 वोल्ट का लाइव वायर वो हाथ में पकड़ता है। अगर वो व्यक्ति तुमको बोलेगा कि 440 वैट का वोल्ट का लाइव वायर में हाथ में पकड़ दो, मुझे तो कुछ नहीं होता, क्या तुम पकड़ोगी? क्यों नहीं पकड़ोगी? वो तो तुम्हारे सामने जिंदा है ना, तुम क्यों नहीं पकड़ोगी? तुमको मालूम है ये ऐसा व्यक्ति है कि अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसमें ऐसी कोई खूबी है कि इसके बावजूद भी वो झेल सकता है, हम नहीं झेल सकते वैसा। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, वो सामान्य लोगों के नियम है। अगर आप असामान्य हो, आप एक्सेप्शनल हो, आप अपवाद हो, तो आपको नमन है,
आप जा सकते हो, क्योंकि आपको कोई नियम लागू नहीं पड़ता है। और ऐसे लोग होते हैं, ये कोई कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन हम जो आम व्यक्ति हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे होते हैं, और ऐसे लोग मिलेंगे, वो तुमको डिमोरलाइज करेंगे। अरे ऐसा कुछ होता है क्या, मैंने फलाना किया कुछ नहीं हुआ, मैंने वो किया कुछ नहीं हुआ, Yeah. तुमने। Yes, sir. तो मैं उनको क्या बोलता हूँ मालूम है, कि मुझे बहुत पेशेंस है, मुझमें पेशेंस है। आई विल वेट टिल समथिंग गोज रॉन्ग विथ यू, एंड व्हेन इट गोज रॉन्ग फिर मेरे पास आना। एक लड़की मुझे मिली थी, 22-23 साल की थी। उसने मुझे पूछा, सर घुटने का दर्द क्या होता है, और इसे चाय पीने और शक्कर खाने से घुटने का दर्द होता है क्या, क्या बात कर रहे हो? तो मैंने उसको मनोज कुमार का गाना सुनाया। कौन सा गाना, कुछ गेस कर सकते हो? अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल चाहे जितने भी खिल जाएंगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगेगा, जवानी भी दामन चुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है तुम्हारे लिए। उस व्यक्ति को वो बेखबर है कि वो वोल्केनो पर बैठा है, बस ऊपर वाले का हाथ उसके सर पर है, इसलिए जैसे तैसे वो बच रहा है। लेकिन ऐसा हो ना, गॉड फॉरबिड ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर उसको कुछ होता है तो उसको यही लाइन में आना है, बस आ जाना है। मैंने पहले दिन बोला था ना, मेरे को 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। सत्वगुणी लोग पहले से ही बात समझते हैं, सुधार करते हैं। रजोगुणी लोग खड्डे में गिरने के बाद संभलते हैं और बात सुधारते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जो मरना ही है ना तो खा के मरेंगे, अब क्यों बदलते हैं। तो तीनों लोग मिलेंगे। आप कौन से कैटेगरी में आप देखो? आप शायद पहले कैटेगरी में है, पहले ही जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम सुधरेंगे। तो सेकंड वाले First, first. नहीं, वो सेकंड वाले हैं। कंचन इट्स ऑल राइट, चलो गिरने के बाद भी सही, संभलो ना, संभलो तो सही। Yeah, we came to you after we had a lot of breaking. नॉट ओनली यू, मेरे पास नॉर्मली इतने 1000 लोग आए हैं, उसमें से 99.99% लोग धक्का खाने के बाद आए हैं, कोई धक्का खाने के पहले नहीं आए हैं। You उनको could have लगता है- come to us when we are in the school, sir. So we could have had a proper eating structure. यस एक्चुअली मेरा तो मानना है सारे स्कूल्स कॉलेजेस में ये नॉलेज देना चाहिए कि बचपन से समझाओ। So we don't need बात to- बिगड़ने मत। लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हमको पता नहीं। जहां तक हमारे सर, ये 5-6 लोग हैं, उनका सवाल है, हमको काम करना है, बाकी दुनियादारी छोड़ दो, कुछ नहीं। सर बट अब ना स्कूल्स में बच्चों के खाने पीने पे प्रॉपर चेक किया जाता है कि आप कितना हेल्दी लेकर आए हो और कितना नहीं। अच्छी बात है, लेकिन वो हम लोग स्कूल की के मैं टाइम बात पे करता ऐसा हूँ। नहीं था। नहीं था, लेकिन एक इंटरनेशनल स्कूल ने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया। मैं इंटरनेशनल स्कूल की बात करता हूँ। इंटरनेशनल स्कूल में जो न्यूट्रिशनिस्ट था, वो जो मैंने बुक बताया था ना आपको पहले दिन, वो बुक से पढ़ा हुआ था। और वो स्कूल में जो खाना स्कूल की तरफ से दिया जाता था, वो इतना हॉरिबल था, उस पर मैंने इतना क्रिटिसिज्म किया कि वो स्कूल का मैनेजमेंट हिल गया। उन्होंने मुझे आगे बुलाया ही नहीं बाद में उनके प्रीमाइसेस। तो वो देखो, वो उसके डब्बे में क्या है वो देखता है, सही बात है, लेकिन देखने के बाद उसको समझता क्या है उस पर डिपेंड करता है। If he is trained with that book, he will see the same thing. फिर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बोलेगा जैम ब्रेड खाओ, बटर खाओ, चाय पियो, कॉफी पियो, शक्कर खाओ, यही बोलेगा वो एडवाइस। Sir, juices, everything, the packet juices, packet food, dabba, everything कोई in the मतलब schools they are doing, sir. I don't know what to teach तो for the वही मैं school. उसको बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। How Anyhow, can we teach? एक मिनट, let us bring our discussion back to your problems and not universal problems.
वो तो बाद No. में देखा जाएगा. No, So, how to let my kid know that not to eat? Is it first you change and then automatically kids will change. Don't worry. when they are outside with different kids? You When can't help everyone it. is You eating, can't help. You can't I help mean, it. when everyone is eating, we should say our kid not to eat or eat with them. उसको I उसके used to साथ say not to eat before, then देखो. she became more cravings. I will tell you. उसमें एक सिंपल सी बात बताता हूँ and then we will close on this point. Don't tell anything to your kid. You start practicing. तुम प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे. इतना मुझ पर विश्वास रखो, मैंने आपके बच्चे जैसे हजारों बच्चे देखे हैं और वो इसलिए नहीं सुधरते हैं क्योंकि माँ चेंज करने को तैयार नहीं है. पेरेंट्स को लगता है हम नहीं चेंज होंगे, लेकिन उनने चेंज होना है. ये संभव नहीं है. तुम चेंज करो, तुम्हारे बच्चे चेंज हो जाए. डोंट वरी. हजारों एग्जांपल्स मेरे पास है ऐसे, आप चिंता मत करो. सर आई एम ऑल्सो सर बिना शुगर के अभी मेरे दोनों बच्चों को दे रही हूँ 6 दिन से दूध. दे आर ड्रिंकिंग. इफ यू ट्राई टू एजुकेट देम, यस दे सर. विल रेजिस्ट. तुम जब उनको टीचिंग करना शुरू करोगे, ऐसा है वैसा है, तुम शुरू करो, वो हो जाएगा. चिंता मत करो. ठीक है. बाय बाय. गुड नाइट. गुड नाइट. थैंक यू सर.